तू मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। हो तू मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मैं तेरा दीवाना पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। मैं तेरा दीवाना तेरे पीछे पीछे घर तक आऊंगा, आपको मैथ सिखाने के लिए। तो आइए आज मेंसुरेशन में कुछ ऐसे टाइप के सवाल को लेकर आए हैं जो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना है। तो बने रहिएगा, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर हम सारे सवाल कराने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, जैसे सवाल रहता है कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम कर दी जाती है तो इसके आधार में 40% की वृद्धि हो जाती है, कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ऊंचाई 40% क्या किया गया है, कम, फिर आधार क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के सारे सवाल मेंसुरेशन से जो भी हैं प्रतिशत वृद्धि कमी वाले, उसको हम लेकर आए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे आपसे 2 मिनट, वो इसलिए कि आपको गणित बहुत आसान लगने लगे इसलिए। तो आइए बने रहिएगा इस वीडियो में, हम उसके बाद चलेंगे प्रश्न पर, जब थोड़ा बेसिक पढ़ा लेंगे। पहले दोस्तों क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ चलिए ठीक हो रहा है। क्षेत्रफल में प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है, ये रहेगा ना। तो आपको ए बी फार्मूला लगाना है, ए बी फार्मूला, ए बी फार्मूला, ठीक है। ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अब बट्टा में 100, ये निकल के आता है प्रतिशत में हमेशा, ठीक, प्रतिशत वृद्धि में, ठीक ना, प्रतिशत वृद्धि चाहे कमी। अगर रिजल्ट प्लस में आया तो कमी है, अगर माइनस आया तब वृद्धि है, समझे। अच्छा, ये भी फॉर्मूला लगाते कब है, जब कोई भी चीज पर ना लगातार 2 बार घटना घट जाए। इस बात को नोट करिए, कहां, कॉपी में नहीं, दिमाग में। जब कोई भी चीज पर, कोई भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाए ना, तो ए बी फार्मूला लगता है। ए भैया सुनिए वो बात, ए बी फार्मूला कब लगाइएगा, जब लगातार 2 बार घटना घटेगा। जैसे अभी आप सवाल देखिए कि एक त्रिभुज के ऊंचाई को 40% कम कर दिया गया और आधार को 40% बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऊंचाई में एक बार घटना घटा कि वृद्धि किए या कमी किए, अब फिर आगे आधार में उसकी कमी या वृद्धि दिए, तो त्रिभुज पर 2 बार घटना ना घट गया। कहेगा किसी शर्ट का कीमत पहले 30% बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद 10% घटा दिया जाता है, तो बताइए कि दुकानदार को अब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लीजिए, एक बार शर्ट का दाम बढ़ाया गया, बेचते समय फिर छूट दिया गया इतना प्रतिशत का, 2 बार घटना घट गया ना, तो ए बी फार्मूला लगेगा। कहेगा कि किसी वर्ग के भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% वर्ग की भुजा, सवाल कह देगा वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए भैया, अगर वर्ग की भुजा 10% बढ़ाए, इसका मतलब 10% ये भी बढ़ा, 10% ये भी बढ़ा, सब बढ़ा, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा, लंबाई भी और चौड़ाई भी, तो इसमें 2 बार घटना घट गया। क्षेत्रफल में पूछा है ना, तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुने भुजा, तो भुजा 10% बढ़ाना, तो भुजा की जगह 10%, फिर 10%, ऐसे ना, यानी 2 बार घटना घटा, तो इसको ए बी फार्मूला से निकालिएगा, इधर दहाई सौ मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ए बी फार्मूला में जैसे अगर वर्ग की भुजा को 10% क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, इतना प्रतिशत। अब इसको क्या करिए, यहाँ पर ए के जगह 10, बी के जगह भी 10, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में ना
ए स्क्वायर होता है, मतलब ए गुना ए होता है, तो 10% बढ़ाने का मतलब है कि 2 बार 10-10% लिखा गया। तो मैंने पहले कह दिया कि किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाएगा तो ए भी फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में ए का 2 बार यूज हुआ है। तो ए के जगह भी 10 और बी के जगह भी 10 हो गया। ए और बी जो है यहाँ प्रतिशत वृद्धि चाहे कमी है, 10 गुना 10 और बट्टा में कितना 100। लीजिए, इस 100 से 100 एक बार में कटा, 10 10 20 1 21, अब प्रतिशत में कहिएगा, क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा उस वर्ग का। अच्छा देखिए, अब आपको कहेगा कि त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 5%, कोई वृत्त है, ठीक है दोस्तों, और वृत्त की त्रिज्या 5% कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या कमी आएगा। तो एक बात बताओ, क्षेत्रफल जैसे ही कहा ना तो दिमाग लगाओ कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों इसमें पाई कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पाई जो है ना, पाई का मान हमेशा 22/7, चाहे वो बड़ा वृत्त हो या छोटा वृत्त हो। त्रिज्या पर निर्भर करेगा, त्रिज्या 5%, तब 5 यहाँ भी लिखिएगा, 5 यहाँ भी लिखिएगा, है ना, यानी कि 5 वाला 2 बार घटना घट गया। क्षेत्रफल में कमी वृद्धि पूछा, इसका मतलब है क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है, मतलब आर गुना आर होता है, ये 2 बार आर होता है, नहीं तो 2 बार घटना घट गया, तो इसको भी ए बी फार्मूला से, तो 5% कमी, तो फार्मूला तो था ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 है। ए का मतलब है कि पहला प्रतिशत वृद्धि या कम, ए का मतलब है कि पहला प्रतिशत में वृद्धि चाहे कमी, और बी का मतलब है दूसरा प्रतिशत में वृद्धि या कमी। तो पहला 5% कमी लिखेंगे, ठीक है, आगे प्लस है, यहाँ माइनस फिर 5%, तो माइनस से हो जाएगा, और फिर दोनों गुना करके, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 गुना 5 और बट्टा में 100। ये 5 में 5 और 5 कितना हुआ, माइनस में 10, और प्लस कितना हुआ 25, इतना, यानी 9 माइनस में 9.75, यानी कमी आया 9.75% का। 9.75% का क्या हुआ, कमी हुआ उस वृत्त के क्षेत्रफल में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि एक त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया है, तो उसके परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनो, परिधि पर, तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिधि होता है 2 पाई आर, त्रिज्या पर 10% वृद्धि करे कहा है, परिधि में देखिए त्रिज्या का इस्तेमाल कई बार हुआ है, एक बार, इसका मतलब है कि इसके परिधि में 10% का ही वृद्धि होगा। कहता है कि जरा बताओ तो व्यास में कितना का प्रभाव पड़ेगा। अगर त्रिज्या किसी वृत्त का, दोस्तों अगर किसी वृत्त का त्रिज्या, ये त्रिज्या जो है 10% बढ़ा दिया जाएगा, तो व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यास है 2r, आर देखिए 2 गुना आर है, मार मतलब क्या, आर एक ही बार है, ये 2 गुना आर है, आप इसको आर गुना आर नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, गुना के रूप में होना चाहिए। तो अब क्या है, आर एक बार मतलब कि 10% ही वृद्धि होगा। यानी कि अगर त्रिज्या 10% बढ़ाएंगे और पूछ दे कि परिधि पर क्या कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, तो कहिएगा 10%, आपको कहेगा व्यास पर कितना % की वृद्धि होगा, तो 10%। आपसे कहेगा किसी वृत्त के परिधि को 40% बढ़ा दिया गया है, तब बताइए कि उसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहिएगा कि परिधि, सुन लो, ये त्रिज्या, परिधि और व्यास, ये तीनों पर समान घटना होता है, ये तीनों पर क्या होता है, समान घटना होता है। जो कंडीशन, जो मतलब वेरिएशन त्रिज्या में होगा वही व्यास में और परिधि में होगा, चाहे जो परिधि में होगा वही व्यास और त्रिज्या में भी होगा। क्लियर, ये बात आप जान गए तो बहुत बड़ा बात जान गए, बहुत आसानी से। लेकिन दोस्तों अगर मान लो कोई आयत है और कह दे कि आयत के लंबाई में जितना भी लंबाई रहा होगा उसमें 10% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 5% की कमी किया जाए, चौड़ाई में 5% की कमी और इसके लंबाई में 10% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत जब होगा तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई में भी एक घटना घटा, एक चौड़ाई में भी, बीच में गुना का चिन्ह है ना। तो अब ए बी फार्मूला लगाएंगे। ए बी फार्मूला आपका है कि a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 है, यही ना है, अरे यही ना है, सुनो ना, अरे सुनो,
ये देखो, लेकिन अगर वृद्धि रहेगा तब प्लस दीजिएगा, वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। फार्मूला लगा दीजिए। लंबाई 10% बढ़ाइए तो पहले 10% प्लस में, तो सीधे परसेंट ना लिख के सीधे इसी लिख देते हैं। अगला माइनस में 5%, कहे कि चौड़ाई 5% कम किया गया है। फिर ये प्लस वाला ये माइनस वाला गुना हो गया, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो माइनस में हो जाएगा 10 गुना 5, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100। 10 में से 5 गया 5 माइनस 10 बचे 50, नहीं 50, यानी इतना जाएगा, यानी क्या कि इतना में से इतना गया तो 4.5%, 4.5% वृद्धि होगा। उसके क्षेत्रफल में 4.5% की वृद्धि हो गया। लेकिन एक बात बताइए, कोई आयत है आ कह दे कि लंबाई को 5% बढ़ाया जाए, केवल लंबाई के बारे में बोले कि 5% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चौड़ाई में आपको कुछ नहीं कहा है, केवल लंबाई का 5% बढ़ाया जाए, तो लंबाई एक के बार ना है, तो एक के बार है तो 5% बढ़ेगा। कोई एक भुजा को स्थिर रख के दूसरा को जितना % बढ़ा दीजिएगा, क्षेत्रफल में उतना ही प्रतिशत की वृद्धि होगा, या जितना घटा दीजिएगा उतना ही प्रतिशत की कमी भी होगा। ठीक है, आइए अब मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब बताइए, कभी होता है कि वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए, चाहे त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, तब क्या होगा? अगर वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए, दोस्तों वर्ग की भुजा 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना किया जाए, तब क्या होगा? तो एक बात बताओ, वर्ग की भुजा दुगुना करिएगा तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा कह देगा तो क्षेत्रफल होता है a², मतलब क्या? भुजा स्क्वायर। अगर मान लीजिए पहले से a है, ठीक, इसकी भुजा को दुगना कर दिया जाएगा, तब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये बात जानना है तो सुनो, कुछ नहीं, a के जगह भुजा के जगह दुगना, भुजा को कितना गुना करना है? दुगुना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ, क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना। अब 4 गुना होने का मतलब प्रतिशत में कितना प्रतिशत वृद्धि? 300% वृद्धि। अगर भुजा को 2 गुना कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल 300% बढ़ जाएगा। ये ना समझ में आया कि कैसे हो जाएगा? तो देखिए हम समझाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास 1 रुपया है और 4 गुना होने का मतलब 4 रुपया हो जाएगा। भुजा दुगुना करेंगे लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा के जगह 2 रखेंगे तो स्क्वायर होने पर 4 गुना हो गया। ठीक है, क्योंकि भुजा इसमें 2 बार है, a गुना a, तो 2 गुना 2 करेंगे, क्या कि भुजा दुगुना कर रहे हैं तो 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर सीधे कहे कि भुजा को दुगुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो सीधे 2 का स्क्वायर 4 गुना। लेकिन अगर आपसे ये कहता है कि उसमें क्षेत्रफल में प्रतिशत में कितना वृद्धि हो जाएगा, तब भुजा दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, यानी 1 रुपया रहेगा वो 4 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब बढ़ा ना 3, तो 1 में प्लस हुआ 3, तब नहीं बराबर 4 हुआ, तो यानी कि 300% की वृद्धि। कैसे? 1 था 3 बढ़ा, 3 के वृद्धि हुआ कितना पर? 1 पर। प्रतिशत के लिए लो 100% से गुना, अब बोलो गुना करो तो कितना हुआ? 300%। समझ गए? वाह, बिल्कुल समझ गए। अब कह दे कि किसी आयत की लंबाई को दुगना किया जाए, दुगना, और चौड़ाई को तिगुना किया जाए, तिगुना, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर तो आप कहिएगा अच्छा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को दुगना करना है, चौड़ाई को 3 गुना करना है, 2 3 6 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना। एक आंसर ये हुआ। दूसरा आंसर क्या करना है कि जितना गुना आ गया उसे 1 हटा के 100 सटा के बोल दो। जैसे 6 गुना हुआ ना, तो 1 हटाओ, 5 बचा, 5 बचा, 100 सटा के, यानी 500%, 500% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको कहेगा कि वृत्त की त्रिज्या को तिगुना किया जाए, तिगुना, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तिगुना किया जाए तो कुछ नहीं, क्षेत्रफल होता है पाई r²
पाई से कोई मतलब नहीं, आर के जगह 3 गुना स्क्वायर 9 गुना हुआ, क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना, तो 1 हटाओ 8, 100 सटाओ 800% कहो। आइए पहला सवाल ये है कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% की कमी की जाती है और इसके आधार पर 40% वृद्धि की जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। जब आधार ऊंचाई पता हो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई यानी क्षेत्रफल पर 2 बार घटना घट गया है, 40% कमी का, एक बार 40% वृद्धि का। तब पहले 40% मान लो कमी, फिर 40% वृद्धि, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40 गुना 40 बट्टा में हो जाएगा कितना 100। हेलो आ गए तो आ जाइए इधर सामने वाले रूम में, अंदर आइए, अंदर आइए, क्लास ले रहे हैं, इधर भेज दीजिए, इधर आ जाओ इस रूम में। ठेलो 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 उधर से, दरवाजा सटा दो, सटा दो, अच्छा दरवाजा सटा दो, बस बैठ जाइए कुर्सी पर, क्लास ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 40 में से 40 गया तो ये 0 हो गया, ये 4 चौके 16 माइनस में आया, मतलब कि 16% कमी हुआ। तो 16% कमी कहाँ है, ऑप्शन डी में है। तो ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि एक आयत की भुजाओं के माप करते समय उसको लंबाई 5% अधिक ले लिया गया तथा चौड़ाई 4% कम लिया गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, कितने प्रतिशत की गलती होगी। सिंपल है, 5% अधिक लिया तो पहले 5% प्लस में और फिर 4% माइनस में, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 गुना 4 अब बट्टा में कितना 100। ए भी फॉर्मूला है, A + B + AB बट्टा 100। तो वृद्धि तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अब क्या हुआ, 5 में से 4 गया 1 माइनस, ये 5 चौके 20, अब यहाँ 0 आ जाएगा, अगर 100 हटाएंगे नीचे से तो ये 0.80%। ये क्या हो गया, यानी कि अगर इसको काटिएगा तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 कितने प्रतिशत की गलती होगी, तो 4/5% भी कह सकते इसको, 4/5। ये आइए अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई 40% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई 30% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेंगे, पूरा थ्योरी बता दिया मैंने। एक वर्ग की भुजा की लंबाई त्रुटि बस 2% अधिक लेने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आराम से बना लेंगे, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है a² यानी भुजा स्क्वायर, भुजा इसमें 2 बार यूज हुआ है। इसका मतलब है कि अगर भुजा 2% बढ़ेगा तो क्षेत्रफल में 2 बार घटना घटेगा, 2 बार घटना घटेगा तो ये भी फार्मूला, हर बार 2% वृद्धि हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें माइनस कहीं होगा ही नहीं, 2 आ 2 4 प्लस ये 2 दूना 4, दशमलव कहाँ आएगा 2 अंक बाद, यानी ये हो गया 4.04%, ये वृद्धि हो गया। आपका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन डी। ऐसे सवाल मुझे अब बताने की जरूरत नहीं, आप खुद कर लेंगे। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। एक वर्ग की त्रिज्या में 75% वृद्धि कर, एक वृत्त की त्रिज्या में 75% वृद्धि करने पर इसके परिधि में कितना प्रतिशत का अंतर आएगा। तो त्रिज्या 75% बढ़ा है, परिधि में तो त्रिज्या एक ही बार यूज होता है, 2πr, r एक बार रहता है, तो 75% ही बढ़ेगा। ऑप्शन सी आंसर हो गया। एक वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी।
अब कहता है कि वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर देने पर, त्रिज्या दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि। अब बताइए त्रिज्या दुगुना करिएगा तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अभी बताए हैं क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर के जगह आप 2 लिख रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं तो यानी 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। अब 4 गुना होने का मतलब है 1 हटा के तो 300 सटा के 300%, 300% बता रखे हैं ना। अभी देखो कितना आसान है, जब आप जान गए तो ये सवाल कुछ है ही नहीं। एक सवाल जरूर आएगा आपके एग्जाम में, एक आयत की लंबाई 40% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। कहता है एक आयत की लंबाई 40% वृद्धि किया गया है, इसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी कर दे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। आइए आपके लिए नया टाइप आ गया, ये टाइप अभी नहीं सिखाए थे। तो परसेंटेज में आप पढ़े होंगे इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू वाला, कि प्याज का दाम 40% बढ़ जाता है, खपत में कितना % कमी किया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, मतलब खर्च अप्रभावित रहे। ठीक है, तो वो हम काम करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वही काम करने वाले हैं। यानी 40% वृद्धि हुआ है, 40% क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, तो कहता है फिर चौड़ाई में कितना % कमी करिएगा कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो क्या करेंगे सुन लो, 40% वृद्धि है तो 40 लिखो, अब बट्टा में 140 लिखो, 100 में ऊपर वाले को जोड़कर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अगर 40% कमी रहता तो 40 और नीचा 100 में 40 घटा के वृद्धि हुआ है, पहले वाला ही देखिएगा कि वृद्धि हुआ था कि कमी हुआ था। ठीक है, अब लीजिए 0 से 0 कटा, 4 का आधा 2 होता है, 14 के आधा 7 होता है, 200/7 हो गया, यानी आपका हो जाएगा कितना 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6, 6 पर 0 60, 7 8 56, 28 दशमलव कुछ वाला हो जाएगा ये 57। ठीक है, ये देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 भाग में उधर गया, गुना में 7 दूना 14 हो गया। अब कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर माने 14 गुना 14, 7 से काटोगे 7 दूना 14, 14 दूना 28, 22 गुना 28, तो 28 दूना 56, लास्ट में 6, लास्ट में 6 वाला कौन है, यही है 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कहता है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहता है एक वृत्त की परिधि, तो परिधि होता है 2πr, और वो किसके बराबर है, तो वर्ग के परिमिति के बराबर, मतलब 4a के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब चाहो तो a का मान निकाल लो, 4 को बट्टा में भेज दो, 2 से इसको काट सकते थे, 2 आ गया बट्टा में, πr/2। अब लीजिए, अब सवाल ये कहता है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वृत्त का और वर्ग का, इनके क्षेत्रफल का, पहले एक वृत्त बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, भुजा के बदले इतना आया है तो इतना का ही स्क्वायर कर देंगे, तो पाई गुना पाई, पाई स्क्वायर हो। देखो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ भुजा स्क्वायर लिखेंगे ना, मतलब ये पूरे का स्क्वायर होगा, तो 2 बार पाई होगा, 2 बार आर होगा, और नीचे 2 बार 2 होगा, यानी 2 दूना 4 होगा। एक पाई से एक पाई काट दोगे, आर स्क्वायर से दोनों आर खत्म, 4 इधर आ जाएगा, पाई उधर आ जाएगा, 4 अनुपात पाई। अगर ऐसा नहीं है तो 4 अनुपात पाई का मान 22/7, 7 दूना 7 चौके 28, तो ये 28 अनुपात 22 नहीं है तो काट दीजिए, 14 अनुपात 11 जरूर होगा, 14 अनुपात 11 ऑप्शन सी है। तो चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।